शिव का पावन मास है सावन। सावन मास में भक्त अपने अपने तरीके से शिव जी को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। यूं तो महादेव सिर्फ जलधारा से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन शास्त्रों के मुताबिक भगवान शिव को सावन में उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करने से वो साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक किया जाता है। अलग अलग वस्तुओं से रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति की अलग अलग मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन शिव पूजा सामग्री का विशेष अंग है बेलपत्र। बेलपत्र के बिना शिव पूजा अधूरी मानी जाती है। श्री हरि को जैसे तुलसी पत्र प्रिय है, उसी तरह भगवान शिव को बेलपत्र प्रिय है। इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे आखिर शिव जी को बेलपत्र इतना क्यों प्रिय है, बेलपत्र के बिना शिव पूजा अधूरी क्यों मानी जाती है, बेलपत्र को अर्पित करने से क्या लाभ होता है। इसके साथ ही बताएंगे बेलपत्र का पवित्र पौधा कैसे प्रकट हुआ। भगवान शिव जी को बेलपत्र क्यों प्रिय है, इसको लेकर शिव पुराण में एक कथा मिलती है। कथा के अनुसार एक बार मां पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया कि आपको बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है, आपकी पूजा में इसे अनिवार्य क्यों माना गया है। महादेव ने पार्वती जी से कहा कि इस जगत के कल्याण के लिए मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। एक बार भगवान नारायण शेष सैया पर लेटे थे और देवी लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। दोनों में मानसिक बातचीत चल रही थी। श्री हरि की आंखें बंद थीं, लेकिन किसी बात को लेकर देवी लक्ष्मी उनसे रूठ गईं और श्री शैल पर्वत पर चली गईं। यहाँ पार्थिव शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना करने लगीं। कुछ समय बाद उन्होंने देवी स्वरूप का त्याग कर कठिन आराधना के लिए वहीं एक वृक्ष के रूप में जन्म लिया। उसके फूल और पत्तों से लगातार हजारों साल तपस्या की। शिवजी ने कहा कि इस तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ और उनके सामने प्रकट होकर इस कठोर तपस्या के बारे में पूछा और उनसे वरदान मांगने को कहा। माता लक्ष्मी ने कहा कि जिस तरह आपके हृदय में श्री हरि निवास करते हैं, उसी प्रकार मैं श्री हरि के हृदय में सदा निवास करना चाहती हूँ। हे पार्वती, मैंने उनको सहजता से ये वरदान प्रदान कर दिया। इसके साथ ही देवी लक्ष्मी ने कहा कि मैंने जिस वृक्ष के रूप में आपका पूजन किया है वो त्रिदेव का प्रतीक है। आज से बेलपत्र की जड़ों में देवी गिरिजा, तने में देवी माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षायिनी, पत्तियों में त्रिदेव और माता पार्वती, फूलों में गौरी माता, फलों में देवी कात्यायनी और संपूर्ण भाग में लक्ष्मी यानी मैं स्वयं निवास करूंगी। ऐसा सुनकर महादेव ने माता लक्ष्मी से वरदान स्वरूप कहा कि यह पवित्र बेलपत्र मेरी सबसे प्रिय वस्तु होगी। यह कभी अशुद्ध नहीं होगा। इसमें विष को समाप्त करने की शक्ति होगी। जो भी मनुष्य पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलते हुए मुझे अर्पित करेगा, बेलपत्र की जड़ से मिट्टी लेकर पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जिस घर में बेलपत्र का पेड़ होगा, उस घर में किसी भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होगी। उस घर में धन और सुख सौभाग्य सदा बना रहेगा। इसके साथ ही इस पेड़ की छाया किसी मरे हुए व्यक्ति पर पड़ेगी तो उसकी आत्मा वैकुंठ लोक और शिवलोक में निवास करेगी। इतना वरदान देकर शिवजी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। माता लक्ष्मी वैकुंठ लोक को चली गईं। इस पौराणिक कथा के मुताबिक यही वजह है कि शिवजी को बेलपत्र क्यों प्रिय है। इस पौराणिक कथा के मुताबिक भगवान शिव ने वरदान दिया था कि इस बेलपत्र के बिना मेरी पूजा अधूरी रहेगी। इसी वजह से शिव पूजा में बेलपत्र जरूरी है। बेलपत्र साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है। इसके बिना शिव पूजा को स्वीकार नहीं करते। बेलपत्र अर्पित करने से साधक की न सिर्फ सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बल्कि जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती। इसलिए सावन मास और हमेशा शिव पूजा में बेलपत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही एक ही बेलपत्र को आप बार बार पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए बेलपत्र के पेड़ से ज़्यादा तोड़ने की कोशिश न करें। इसके साथ ही यदि आप सावन में बेलपत्र का पेड़ लगाते हैं और उसका ध्यान रखते हैं तो आपको महादेव की दिव्य कृपा मिलती है। कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।